नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी स्कूल के काम से रिज़ाइन कर देते हैं और रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक लोहार का काम मिलता है। वहाँ वह एक मुस्लिम टीचर से मिलते हैं। ऑडियो नंबर 74 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा, है रूटीन, मुझे मालूम है कि आर्मेनियंस ने कितने दुख भोगे। लाखों लोग नरसंहार में मारे गए। मेरे बहुत सारे दोस्त आर्मेनियंस हैं। मैंने उनकी सहायता की है और उन्हें बचाया है। मैं तुम्हारे पिता या बड़े भाई की तरह हूँ। अब चलो काम करते हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ा सा हथौड़ा दिया और हमने लोहे के एक टुकड़े पर हथौड़े से चोट करना शुरू किया। मैंने हथौड़े से वार करना जारी रखा, लेकिन हथौड़ा बहुत भारी था और मेरे हाथ बहुत कमज़ोर थे। दूसरे दिन सुबह 5 मील साइकिल चलाकर मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। 8 बजे तक मैं वहां पहुंच गया था और काम करना शुरू कर दिया। 5 या 6 सप्ताह बाद मुझे हथौड़े की आदत पड़ गई थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी वह थी मेरी आँखें। निकलती हुई चिंगारी और लाल तप्त लोहे को मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता था और यह लाइट बहुत देर तक मेरी आँखों में रह जाती थी, जिससे मुझे देखने में बहुत परेशानी होती थी। 6 महीने तक लोहार का काम करने के बाद मेरे टीचर ने मुझे एक दूसरे मैकेनिक से मिलवाया, जिसने मुझे स्टीम इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव इंजन्स के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने देखा कि मैं बहुत स्मार्ट और सीखने में उत्सुक हूँ। उसकी नज़र में मैं बहुत आगे था और अपना काम अच्छे से कर रहा था। 1 साल तक फिल्टर मेट की तरह काम करने के बाद मैंने अरबिक बोलना सीखा और घर पर द सीक्रेट डॉक्ट्रिन को ट्रांसलेट करके मैंने अपनी अंग्रेज़ी को भी इम्प्रूव किया। अंग्रेज़ी भाषा में लिखने की योग्यता की वजह से मैंने लंदन में ब्रिटिश इंजीनियरिंग एसोसिएशन में अप्लाई किया और स्टीम इंजीनियरिंग कोर्स का अध्ययन किया। मैंने इसे बहुत अच्छे से कर पाया क्योंकि मेरे मैथ्स, लॉगरिदम्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री बहुत अच्छे थे। मेरी नींव बहुत अच्छी थी। 2 साल में मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स ख़त्म किया और उसकी परीक्षा दी। जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, रेलवे स्टेशन के चीफ, जो बहुत अच्छे ब्रिटिश आदमी थे, जिनका नाम था मिस्टर मॉन्क, ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, तुम्हारे बारे में अच्छी खबर है, तुम एग्ज़ाम पास कर गए हो। अब मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन में मुख्य काम देने जा रहा हूँ। तुम्हें सबको सिर्फ यह बताना है कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम समझाया कि इंजन्स को एग्ज़ामिन कैसे करना है। हालांकि यह काम मुझे व्यावहारिक तौर पर मालूम था। उन्होंने मुझे सिखाया कि पेपर्स कैसे भरते हैं ताकि स्टेशन पर काम करने वालों की ड्यूटी उनके आने से पहले ही तय हो। मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाया करता, इंजन्स को एग्ज़ामिन करता, ड्राइवरों से रिपोर्ट लेता, 30 से 35 पेपर्स भरता। हर एक पेपर पर मैकेनिक और असिस्टेंट का नाम होता और उन्हें बोर्ड पर लगा देता। हर व्यक्ति आता, अपना पेपर लेता और अपना काम करता और उसके बाद मुझे उसकी रिपोर्ट देता जब उसका काम ख़त्म हो जाता, क्योंकि उन्हें और भी काम करने रहते। सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था। मैं कर्मचारियों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल और अंडरस्टैंडिंग था। धीरे धीरे वे सभी वहाँ के चीफ मिस्टर मॉन्क के पास जाकर कहते, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने हमें इस व्यक्ति को दिया। वह बहुत निष्पक्ष होकर काम करता है, बहुत करुणावान और अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी जब हम अपना काम नहीं कर पाते तो वह इंजन के नीचे लेटकर सबसे गंदा काम खुद करता है। वह यह काम सिर्फ हमारे लिए करता है ताकि हमें बता सके
हमारी सहायता कर सके। 1 साल के बाद कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स और अरब लीडर्स वहाँ आए और पूरे स्टेशन के चीफ की पोजीशन मुझे ऑफ़र की। सिर्फ मैकेनिकल सेक्शन के लिए नहीं, बल्कि पूरे वेयर हाउस की। मैं पूरे वेयर हाउस का चीफ बनने जा रहा था, जो एक विशाल काम था और उन्हें पता चला कि वहाँ काफ़ी चोरियाँ होती हैं। चारों तरफ डिसऑर्डर और बहुत बुरी व्यवस्था है। इसलिए हर एक चीज़ का अध्ययन करने के बाद मैंने वहाँ का भंडार देखा। हमने पाया कि भंडार में लाखों डॉलर के सामान निकाले गए हैं और कोई पेपर्स नहीं है, किसी का कोई सिग्नेचर नहीं है कि किसने लिया है। मैंने वहाँ की खिड़कियाँ ठीक करवाई, दरवाजे बनवाए और उन पर मजबूत ताले लगवाए। मैंने भंडार का एक नया सिस्टम बनवाया। पार्ट्स कैसे लिए जाएंगे, कैसे साइन किए जाएंगे और हमें नए पार्ट्स कैसे ऑर्डर देने होंगे। इन सब कामों में मुझे 3-4 महीने लगे। इसी बीच मैंने वर्कशॉप में हर मैकेनिक का काम फिक्स किया। मेरा शरीर मजबूत था और मैं बहुत यंग था, 24 या 25 साल का, और हर कोई मुझे बहुत प्रेम करता था। मैं कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता था, लेकिन काम इस हद तक बढ़ गया था कि मुझे आराम करने का कोई वक्त नहीं मिलता था, बल्कि मुझे रोज़ प्राय 18 घंटों तक काम करना पड़ता। इतने लंबे समय तक काम करना भी मुझे ख़राब नहीं लगता था, सिवाय बहुत सर्दी और नाइट शिफ्ट के। इससे मेरा स्वास्थ्य और मेरी ऊर्जा दोनों नष्ट हो रहे थे। जैसे कि 6 या 8 बजे घर आने, खाना खाने और सोने के बाद मुझे रात 2 बजे ही बुला लिया जाता। 50 या 200 मील की दूरी पर जाकर मुझे देखना पड़ता कि इंजन काम करना कैसे बंद कर दिया और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, या फिर वहाँ एक्सीडेंट हुआ, इंजन रेल से कैसे उतर गया और साइड पर गिर गया, वैगन्स कैसे नष्ट हुए। इस तरह की समस्याएं आए दिन होती रहती थी। राजनीतिक कारणों, षड्यंत्र और दूसरे विभिन्न कारणों से मैं एकदम थक चुका था। एक दिन मिस्टर मॉन्क ने अपने घर अपने और अपनी वाइफ के साथ डिनर पर इनवाइट किया। मैंने उनको बताया कि यह सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन मुझे यह भी नहीं मालूम था कि क्या किया जाए। हमारे पास दूसरा व्यक्ति नहीं था जो मैकेनिकल सेक्शन में मुझे रिप्लेस कर सके, या एक दूसरा व्यक्ति जो मुझे स्टोर रूम में रिप्लेस कर सके। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।